श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, केनोपनिषद, खंड एक, सामवेद का। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु को लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग इसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार की सत्संग सुधा भाग दो। संसार की संभाल करते संसार के पार में देखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार की संभाल बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि संसार के उस पार में देखो। संसार में जब तक जीवन रहता है तब तक इसकी संभाल किए बिना आराम नहीं मिलता। संसार के पार में क्या है, इसकी खबर यदि नहीं लो तो वह आराम, जिस आराम के बाद कोई तकलीफ नहीं आती, जिसके बाद कोई दूसरा आराम पाने की इच्छा नहीं होती, वह आराम नहीं मिलता। संसार में बहुत थोड़ी देर का आराम मिलता है। इस आराम या चैन का सुख क्षणिक है, अपूर्ण है। कि तू संसार के बाद का सुख कल्याण पूर्वक और नित्य है। संतों ने कहा है कि संसार के कामों को भी करो और संसार के पार भी देखने की कोशिश करो। इसके लिए यत्न सीखो और अभ्यास करो। उस अभ्यास को बढ़ाओ। ऐसी बात नहीं कि संसार का काम करते हुए वह अमल नहीं होगा। शंकराचार्य के हाथ में कितना काम था, फिर भी वे लोगों को रास्ता बताते फिरते थे कि जिससे संसार का कल्याण हो। शंकराचार्य का कुटुंब समस्त संसार था। वसुदैव कुटुंबकम। संतों ने कहा है कि नैतिकता के पतन से दुख पाओगे। सदाचारहीन होने से नैतिक पतन होगा। सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन करना बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं होगा। केवल आदि भौतिक पदार्थों को लेते रहो तब तुम सदाचारी बनोगे, यह नहीं होगा। संसार का पदार्थ येन केन विधि से ले सकोगे, किंतु जो रूहानी चीज है उसको जिस तरह से नहीं ले सकते। दुरुस्त और ठीक अखलाक की त्रुटि विहीन सदाचार से ही अभ्यास तत्व का पालन हो सकता है, जिसमें शांति सुख है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा, और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन नहीं है। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने लोगों को स्वतुपदेश दिया, और इसमें उन्हें बहुत कष्ट तथा परिश्रम हुआ, तो भी उन्होंने जन सुख हेतु कथित परिश्रम को नहीं छोड़ा। श्री शंकराचार्य जी महाराज का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय आजकल की तरह सवारियों की सुविधा नहीं थी। पैदल उन्होंने सारा देश भ्रमण कर अपना ज्ञान फैलाया। उन्होंने आत्म सर्वभूतेषु की पुकार लगाई। सन्यासी होते हुए उन्होंने देश का बहुत बड़ा काम किया। देश में सदा अध्यात्मवाद का प्रचार होना रहना चाहिए। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकतावाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो और सांसारिक वस्तुओं को भी संभालते रहो। मैं देखता हूँ
कि आजकल देश में नैतिक पतन हो गया है। जो जिस कदर खाने पहनने पाते हैं उसी में किसी तरह गुजर करते हैं, किंतु सदाचार का पालन हो, अध्यात्म ज्ञान हो, तो जिन्हें खाने पहनने कम मिलते हैं उन्हें विशेष मिल जाएं। हमारी सरकार देश को सुखी बनाने के लिए विधान बनाती है, किंतु उस विधान के रहते हुए नैतिक पतन के कारण लोग अन्न और वस्त्र की कमी को आध्यात्मिक महसूस करते हैं। इसलिए नैतिक पतन न हो, इसके लिए सदाचार का पालन अवश्य होना चाहिए। इसका पालन ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति कीजिए, अर्थात आध्यात्मिकता की ओर चलिए। योग, ज्ञान और ईश्वर भक्ति सब संग संग मिले जुले हैं। बिना ज्ञान के किसकी भक्ति हो जान नहीं सकते। भक्ति सेवा को कहते हैं। सेवा में क्या ईश्वर का पैर दबाया जाए या उनकी कोई बीमारी है तो उनको चिकित्सा की जाए, परंतु परमात्मा के लिए यह सेवा नहीं है। यह सेवा साधारण लोगों के लिए है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहां उसने एक भोले भाले सुंदर बालक को देखा। उस बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर राजा ने उसे अपने यहाँ ले जाने की इच्छा कर बालक के समक्ष प्रकट की। बालक बोला, राजा, यदि तुम मेरी शर्तों को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। शर्त यह थी कि मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ तुम मत पहनो, तथा मुझे सुलाओ तुम मत सो। तुम जान कर जग कर मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, किंतु मैं जैसा खाता हूँ पहनता हूँ तुम्हें खिलाऊंगा और पहनाऊंगा। जिस तरह मेरे सोने के पटरे द्वार पहरा करते हैं उसी तरह तुम्हारे सोने पर भी पहरा होगा। बालक बोला, मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक तो मुझे खिलाता है किंतु स्वयं नहीं खाता, मुझे वस्त्र पहनाता है, मैं सोता हूँ वह जगकर मेरा पहरा करता है। परमात्मा के लिए खाना पीना पहनना और सोना नहीं, उस प्रभु की सेवा क्या होगी। उनके पास जाओ, अपने को उनके पास हाजिर करो, यही सेवा है। अपने को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, यही संयम है। शम यम के पालन के साथ त्रिवेणी पर सुमिरन करो। ऐसा ही सेवक ईश्वर से मिलता है। सदाचार का पालन करना जरूरी है। सदाचार के पालन से संसार में सुख और परलोक में भी मोक्ष मिलेगा। सब लोगों को इसका पालन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबके श्री चरणों में सहस्त्र सहस्त्र लख लख नमन नमन नमन। कल मैंने आत्मा के संबंध में कहा था
आत्मा न जलती है, न मरती है, न डरती है। इसी का कोई, आत्मा का कोई भी संसार में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु हम संसार के प्राणी डरते हैं, स्वार्थ में सिद्ध होते हैं, पर लोगों को सुख देते हैं या दुख देते हैं, हमारा जो है तन मन सब कुछ जानता है। हम इस संसार में आए हैं, इसका सर्वोत्कृष्ट धर्म है कि हम सर्वेश्वर को प्राप्त करें। सर्वेश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ सीढ़ियां जरूर हैं। संसार का जो जीवन यापन के लिए कर्म है वो भी करना पड़ेगा, और दिन रात भजन सुमिरन भी करना पड़ेगा। जिसकी इच्छा ये प्रबल है कि मुझे संसार में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, वो ध्रुव के तरफ बैठना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को मैं भाग्यवान इसलिए बोलता हूँ कि आप इतना अच्छा सत्संग सुनने के लिए आते हैं, जिससे जो बनता है वो सुनता और सुनाता है। इसका बीज आपके अंदर में बैठेगा। सत्संग का बीज बैठना बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हम लोगों को इस सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, और इस तरह समाधि पर पहुंच कर करके ही हम लोग जो है सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इतना थोड़ा सा छोटा सा बाबा का हुक्म था। बाबा के रहते हुए मेरा बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हुक्म था तो इतना आप लोग को सुनाया। एक और मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी लोग, मतलब इस घर के मेंबर लोग, कम से कम सभी लोगों को सत्संग में जोड़िए, उनका लाभ रहेगा। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग को जोड़िए, उनको भी लाभ मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।